हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, लाइन इंटीग्रल स्टार्ट हो गया था पिछले टर्न पे। लाइन इंटीग्रल में एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया था। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। इवेल्युएट, एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें ये देखिए, एफ वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस 2xy जे कैप, और सी एक रेक्टेंगल दे रखा। गुड मॉर्निंग, ठीक है। कर्व सी इज द रेक्टेंगल इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, और एक्स बराबर कितना 0, इनसे बाउंड है। इसमें हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी फाइंड करनी? एफ डॉट डी आर की। किसके अलोंग करनी? सी के अलोंग करनी। सी क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक आयत दे रखा जो इनसे बाउंड है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल ही बना लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेक्टेंगल में सबसे पहले y बराबर 0। y बराबर 0 कौन सा एक्सिस होता है? तो ये हो गया हमारा y बराबर 0। x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू a। किसके पैरेलल खींचेगा ये? कितने डिस्टेंस पे? a डिस्टेंस। तो ये हमने मान लिया x इज इक्वल टू a। y बराबर कितना खींचना? b। ये किसके पैरेलल खींचेगा? तो ये हो गया y बराबर b। और x बराबर कितना? 0। और ये हो गया x बराबर 0। इसको पॉइंट ओ मान लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? A0। एक्स एक्सिस पे हम कितना चले? ए चले। और y का मान कितना? तो कितना आएगा? इसे मान लीजिए कोई बी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेट की वैसे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये क्या मान लीजिए यहाँ पे? सी। अब ये बताइए किसका मान निकालना है इसमें? नाउ एक इंटीग्रल का मान निकालना, ठीक है। एफ डॉट डी आर इंटीग्रल किसके अलोंग निकालना? सी के अलोंग। एफ डॉट डी आर वैक्टर। तो सी क्या है यहाँ पे? सी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बताना क्या आएगा यहाँ पे? ओ ए आएगा प्लस कितना? ए बी प्लस बी सी प्लस कितना? सी ओ। एफ डॉट डी आर का मान बताना। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटू कितना? डी वाई। और आगे तो क्या जाएगा? 0।
तो सबसे पहले एलोंग निकालिए ओ ए। एलोंग ओ ए का इक्वेशन बोलना, y बराबर 0। डी वाई कितना आएगा, डी वाई भी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। और ये बताइए x कहां से कहां तक वेरीज करेगा, यहां से लेके यहां तक, एंड x वेरीज 0 टू a। ये तो किसके अलोंग हो गया, ओ ए के। अब किसके अलोंग देखेंगे, अलोंग ए बी कितना आएगा, x बराबर a, डी एक्स बराबर कितना, 0, एंड y वेरीज यहां से 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, b तक, 0 टू किसके अलोंग देखेंगे भाई, ओ ए बी सी बी, और तो अलोंग बोलिए बी सी या सी बी कह दीजिए। चलिए ठीक से ही लिखना, जब क्रम से लिख रहे तो इनको क्रम से लिखना। ये बी सी आएगा यहाँ पे, है ना। तो अलोंग बी सी बोलना, y बराबर बी, डी वाई बराबर 0, एंड x वेरीज करेगा a से लेके कहां तक, भाई यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, ठीक है। x वेरीज a से 0 है ना, अलोंग सीओ का इक्वेशन बोलना, डी एक्स बराबर, एंड y वेरीज बोलो बी टू। तो ये जो इंटीग्रल है 4 भागों में टूट जाएगा। एक तो अलोंग किसके, ओ ए के, ए बी के अलग, बी सी के अलग, सी ओ के। चलिए पहले बताइए आप लोग, ओ ए के अलोंग लिमिट बताना, 0 टू ए, और बताना इसमें y की जगह क्या रखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इंटू, आगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये इंटीग्रल आ जाएगा। अब एलोंग किसके देखेंगे, ए बी के। तो ए बी के अलोंग एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए, और डी एक्स की जगह ये सारा क्या हो गया, 0। तो यहाँ एक्स की जगह क्या रख दीजिए, प्लस आएगा। लिमिट बताना कहां से कहां तक है, 0 टू बी, ये सारा 0 हो गया है ना, माइनस कितना, 2, एक्स की जगह क्या रखना, ए, वाई आएगा डी वाई। अब किसके अलोंग देखेंगे, ठीक है, बीसी के अलोंग डी वाई क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो गया, 0। वाई की जगह क्या रखना, लिमिट बताना, ए टू 0, एक्स एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, अब किसके अलोंग देखना, डी एक्स क्या हो जाएगा सारा, 0, और एक्स भी क्या रखेंगे हम, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, बस इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी।
कल संडे में भी सुबह की क्लास होगी तुम्हारी। टाइम 8 बजे ही सुबह। ठीक है, हो जाएगा इंटीग्रल तो ये हो गया। ठीक है, सही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द total work done in moving a particle in a force given by F, कोई फोर्स दे रखी 3xy I माइनस 5z और प्लस कितना 10x की कैप। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, और लिमिट जो भी दे रखी होगी इन्होंने देखना। सी क्या कर्व दे रखा? सी इज अ कर्व, सी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, वाई का मान 2t स्क्वायर, z की वैल्यू t क्यूब, एंड t वेरीज, एंड क्या दे रखा उन्होंने? ठीक है, 1 से 2, एंड t वेरीज 1 to 2। टोटल वर्क निकालना। ठीक है, किसके अलोंग निकालना? सी के अलोंग निकालना। एफ डॉट डी आर वैक्टर अलोंग सी 3xyi माइनस 5zj प्लस 10x के डॉट डी आर का मान डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप प्लस इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए अलोंग सी। डॉट प्रोडक्ट विशाखा इधर देखो, इनका डॉट प्रोडक्ट 3xy dx 10x dz। तो सारे को हमें टी में बदलना पड़ेगा। x की जगह क्या रखना? लिमिट बोलना, t की लिमिट आएंगी 1 to 3x का मान बताया आपने t स्क्वायर प्लस 1, y का मान dx का मान, ठीक है 2t dt, 2t dt माइनस 5, ठीक है 4t dt प्लस dz का मान, सारे में कॉमन dt ले लेंगे।
मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर देंगे, लिमिट रख देंगे। कर लोगे ना? dt कॉमन ले लेना, इनकी मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल ही करना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, वैल्यूएट, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। इसमें भी इन्होंने एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। सी is a portion of the curve, C is the portion of the curve of the curve R बराबर R वेक्टर बराबर A cos t I प्लस B sin t j कैप प्लस सी टी के कैप फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 0 टू t बराबर पाई बाई 2 एफ डॉट इंटीग्रल एफ डॉट
डी आर का मान ही ज्ञात करना है इस पे। तो ये बताइए इसमें वी है आर वेक्टर कितना होता है एक्स हेयर एक्स का मान बताना ए कोस टी कंपेयर करेंगे वाई का मान वाई का मान यहां से निकलेगा ये बी जेड का मान सी टी डी एक्स का मान डी वाई की वैल्यू डी जेड की वैल्यू नाउ किसका मान निकालना इंटीग्रल अलोंग एफ डॉट एफ का मान वाई जेड प्लस कितना जेड एक्स प्लस अच्छा आई भी आएगा प्लस कितना जेड एक्स जी प्लस एक्स वाई के कैप डॉट डी आर का मान बताइए डी एक्स आई प्लस डी वाई जी प्लस डी जेड की अलोंग सी बोलना वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई लिमिट बोलिए टी बराबर 0 से वाई का मान बताना बी साइन टी जेड का मान बताना सी टी डी एक्स का मान बताना ए माइनस का साइन टी डी टी आगे बोलिए जेड का मान सी टी एक्स का मान ए कोस टी ए कोस टी डी वाई का बताना बी कोस टी डी टी प्लस एक्स का मान बोलो ए कोस टी बी साइन टी डी जेड का सी डी टी सी डी टी ठीक है करिए इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है इनके तरीके से ही कर लीजिए जैसे इन्होंने किया अभी ठीक है एक लाइन मत लिखना फिर ये चलो कर लिया तो ठीक है हो गया चलिए ऐसे ही कर लीजिए तो इससे थोड़ा सा बस ये है ये बड़ा हो जाएगा उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा चलिए छोटा देखिए
एक लाइन फिर ये भी काटना, डी एक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो कोई नहीं, बस लास्ट की काटना अभी तुम, बस लास्ट की लाइन काट देना। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ देखिए भैया पीछे, इसमें एक्स को ऐसी रखिए, इनका डिफरेंशिएशन करना वाई जेड का, वाई एस आई डी जेड प्लस जेड एस आई डी वाई प्लस, आपके किसको ऐसी रखेंगी, वाई जेड को, एक्स का करेंगे कितना डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन था, एक्स था, सेकंड फंक्शन कौन था, वाई जेड। पहला ऐसी रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे को ऐसी रखा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। एक्स के अंदर गुना करेंगे, ये देखना वाई जेड डी एक्स जेड एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, अलोंग सी, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड का। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट कितनी है 0 टू, लिमिट तो टी की है ना ये, तो एक्स को टी में बदलना, एक्स का मान रखना, एक्स का मान रखना ए कोस टी, वाई का बी सी टी, लिमिट बोलो 0 टू π/2। वैसे काफी लंबा इंटीग्रल होता है जब उससे करते तो, ठीक है, तो ये सही रहेगा। लिमिट रख दो, कोस π/2 का मान 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आंसर 0, तो ये सही रहेगा। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखना आप। वो डी एक्स डी वाई उस लाइन को भी काट देना, उनकी भी जरूरत नहीं थी वैसे तो। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इंटीग्रल अलोंग सी टी डॉट टी आर, ठीक है, और टी क्या दे रखा उन्होंने, टी इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये टी वेक्टर क्या दे रखा है इन्होंने, वेक्टर होगा, इन्होंने लिखा नहीं है, जब ये वेक्टर है तो टी इज इक्वल टू क्या दे रखा इन्होंने, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, डी आर अपॉन डी एस के बराबर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर कितना होता है, याद रखना इसको, डी आर बटे डी एस। सी क्या दे रखा है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस 1 हो, तुक्का मारा है, ऐसी है, याद था।
ठीक है, यूनिट सर्कल वो होता है जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 हो। सेंटर तो खैर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसमें वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालनी? अलोंग सी एफ डॉट किसका मान निकालना बताइए? डी आर टी डॉट टी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का मान निकालना। किसके अलोंग निकालना? सी के। टी डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डी आर बटे डी एस। अब ये एस क्या है? ऐसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या होती है सरकमफ्रेंस? क्या होती है? 2 पाई आर। और रेडियस मान है तो कितनी आएगी? 2 पाई। एलोंग सी टी डॉट इसका मान बताना टी, और कितना? डी एस। तो क्या आ जाएगा ये? एलोंग सी टी डॉट टी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। टी कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 1 इंटू कितना आ जाएगा? डी एस। इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। और ऐसा है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस किसकी है? सर्कल की। तो यहाँ पे लिख देना हियर एस इज द तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। आर का मान कितना? 1। तो कितना आंसर आएगा? 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2। एफ वेक्टर क्या दे रखा है इन्होंने? एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स वाई जी कैप, और फ्रॉम 0 0 टू 1 1। ठीक है, पैराबोला। इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो सी कोई कर्व दे रखा इन्होंने। सी इज द पैराबोला दे रखा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, कहां से कहां तक दे रखा? फ्रॉम 0 0 टू 1 1। एफ डॉट डी आर का मान निकालना, इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। नाउ किसकी वैल्यू निकालनी? अलोंग सी। इंटीग्रेट करना तो किसका मान निकालना? एफ डॉट डी आर अलोंग सी। बताना डॉट प्रोडक्ट इनका
ये तो आएगा। तो सी क्या है, कोई भी एक पैराबोला है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, अलोंग सी बताना, अलोंग सी एक्स बराबर कितना आएगा, और डी एक्स कितना आएगा, 2y एंड y वेरीज एंड y वेरीज 0 to 1। y कहाँ से कहाँ तक वेरीज करेगा, तो लिमिट आ गई y की 0 to 1। x की जगह क्या रखना, y की पावर 4 हो जाएगी। dx का मान बताना 2y, x का मान बताना y क्यूब हो जाएगा ना, और इंटू कितना dy कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। वैसे तो x में भी बदल सकते हैं, ठीक है, y में भी बदल सकते हैं, t में भी बदल सकते हैं। हो गया ना, सही आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए अब ना 5 देखना, बीच के हो जाएंगे सभी, ऐसे ही है सबका मेथड। 5 में एफ वेक्टर में थोड़ा बस मिसप्रिंट सा ही दे रखा है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। एफ वेक्टर क्या दे रखा, सी तो इन्होंने बाहर दे रखा है ना, और बताइए क्या दे रखा, -3a साइन स्क्वायर टी कोस टी इंटू आई, बीच में प्लस प्लस दे रखा ना ये, तो इनके बीच में ये दे रखा है इन्होंने, प्लस का दे रखा, ए दे रखा 2 साइन टी, ये इन्होंने उधर की साइड लिख रखा है ना, यही लिख रखा तुम्हारी बुक में, साइन 3 साइन क्यूब है ये, 3 साइन क्यूब टी, आगे बोलो, जे हो गया, जे के वाले बोलो, प्लस का बी साइन 2t के कैप, तो ये दे रखा है, ठीक है ना। किसका मान निकालना है इसमें, 5वें में आर का मान भी दे रखा, आर वेक्टर
इज इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जी कैप प्लस कितना दे रखा बताना, बी टी के कैप फ्रॉम टी बराबर π/4 टू π/2। मान किसका निकालना, तो ये x का मान है ना, हियर या वी हैव आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जी के प्लस एक्स का मान कितना आएगा, ए माइनस, अच्छा ए कोस टी, वाई का मान ए साइन टी, जेड का मान बी टी, dx की जरूरत पड़ेगी वहीं पर रख देंगे ना। नाउ किसका मान निकालना, एफ डॉट डी आर वैक्टर का मान निकालना। तो एफ, तो ये दे रखा है इन्होंने, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए किसके साथ, डी आर के साथ। तो कितना आएगा, सी तो बाहर ही ले लीजिए, सी तो कांस्टेंट है, अलोंग सी डॉट प्रोडक्ट बताना सीधा, -3a साइन स्क्वायर टी कोस टी dx, आगे बोलूं, प्लस ए 2 साइन टी 3 साइन क्यूब टी dy प्लस बी साइन 2t dz। इनका मान रख दो, dx का मान रख दो, सी है बाहर, ए था, सी था ना, ये सी था बाहर, अलोंग किसके निकालना, सी के, dx का मान रख दो, -3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, dx का मान बताना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, ए साइन टी डी टी। जब इसका इंटीग्रल करेंगे टी मान के करना पड़ेगा, ये साइन की क्यूब हो जाएगा ना, साइन को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बोलूं, ए 2 साइन टी -3 साइन क्यूब टी डी वाई का मान बोलूं, ए कोस टी डी टी प्लस का कितना, बी साइन 2t का मान, साइन 2t रहने दीजिए, dz का मान। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा ना, साइन t को कुछ मान लेना, u मान लेना, v मान लेना, इसमें किसको t मान लेंगे, साइन को ही, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और इसका तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, साइन 2t का इंटीग्रल -cos 2t अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रल, तो ये
टी में बदलिए तो लिमिट भी रख दीजिए टी की, क्या थी, सी को यहीं हटा देना, π/4 से लेके π/2 आ जाएंगी। थ्री स्क्वायर सी लिमिट π/4 से लेके π/2 साइन क्यूब टी कोस टी डी टी प्लस स्क्वायर लिमिट π/4 टू π/2 टू साइन टी -3 साइन क्यूब टी कोस टी डी टी। लास्ट वाले का तो कर ही दीजिए इंटीग्रल, बी स्क्वायर साइन 2t का कोस 2t अपॉन 2 लिमिट π/4 से π/2। चलिए यू मान लीजिए, इसमें लेट साइन क्यूब को क्या मान लीजिए, u। तो u मानेंगे तो वो साइन को, साइन टी को क्या मान लीजिए u, इसका डिफरेंशिएशन कोस टी डी टी बराबर लिमिट चेंज करना, वहन x बराबर कितना, t बराबर कितना π/4, u बराबर 1/√2, वहन t बराबर π/2, u बराबर 1। तो 3a² लिमिट कितनी आ गई, 1/√2 1 u क्यूब ये क्या है यहाँ पे du कोस टी, ये बना देगा du प्लस a², बाहर c था ना ये, तो c इसका भी था ना और c इसका भी था, a² c लिमिट बोलो 1/√2 टू 1 टी u मानना तो कितना हो जाएगा 2u du और प्लस का कितना b²/2, कैसा हो जाएगा ये माइनस का, लिमिट रखना कोस पाई माइनस कोस π/2, कोस पाई का मान -1, इसका इंटीग्रल कर दीजिए 3a² कितना हो जाएगा u की पावर 4/4 लिमिट 1/√2 टू 1 a² इसका इंटीग्रल 2u² 2 -3 u की पावर 4/1/√2 टू 1, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा b²c/2, लिमिट रख दीजिए तो आ जाएगा आंसर।
लिमिट रख दीजिए 3a² c, पहले 1 रखेंगे तो 1/4 और माइनस 1/4, तो ये है ये 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस a² c, 2 से 2 कट जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस लोअर लिमिट रखना 1/2 माइनस 3/16, ठीक है, और प्लस का कितना b² c/2, 3a²/4 घटाना इसमें से इसको 16 एलसीएम ना, या 1/4 कॉमन 1 माइनस 1/4 a² c घटाना 1/4 माइनस एलसीएम लेना 16, 8 माइनस 3 प्लस b² c/2, 3a² c घटाना 3/16 प्लस a² c 1/4 माइनस 5/16 प्लस b² c/2 9/16 a² c प्लस a² c माइनस 1/16 प्लस b² कॉमन कितना आ रहा c/2, c/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आंसर चेक कर लेना। c/2 कॉमन ले लेना, या 16 चाहो 16 ले लेना, ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।